सो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं स्पेशली दो टॉपिक्स के ऊपर, जो कि पहला टॉपिक है, आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन आ रहा था और काफ़ी सारे लोग के कमेंट्स दोस्तों पूछे गए थे। सबसे पहला जो आपका डाउट आ रहा था कि सर जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का रिटन एग्जामिनेशन है, क्या ये सीवीटी होगा या फिर आपका ऑनलाइन होगा? ठीक है, सॉरी सीवीटी होगा क्या फिर आपका ऑफलाइन होगा, यानी ओएमआर सीट पे होगा? ये बिल्कुल आपका जो काफ़ी सारे स्टूडेंट का काफ़ी सारे वीडियोज़ को देने के बाद भी स्टिल कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम का पेपर होगा, ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। ठीक है, और दूसरा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके मन में क्यूरी आ रही थी स्पेशली कि सर जो पेपर आएगा क्या वो इंग्लिश में आएगा या फिर वो हिंदी में आएगा या फिर दोनों में आएगा? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि आपका जो पेपर होगा ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। ठीक है, और दूसरा कि आपका जो पेपर होगा वो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, किस में होगा? तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी लोगों का आपके 1149 जो वैकेंसी आई थी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की, इसके रिगार्डिंग जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं और उनका दोस्तों जो फिजिकल है 26 अगस्त से स्टार्ट है और आपका लगभग 10 अक्टूबर तक दोस्तों जो ये फिजिकल है ये चलेगा। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो फिजिकल क्वालिफाइड कर लिए होंगे आई होप कि अभी तक, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रिजेक्ट हो गए होंगे। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट रिजेक्ट हो गए हैं उन सभी लोगों के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपके सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की एक लेटेस्ट वैकेंसी आई है, आप उसको फिलअप कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बना रखी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये सीबीटी होगा, ध्यान रखिएगा, सीबीटी होगा या फिर आपका ऑफलाइन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा या फिर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा। सबसे पहले दोस्तों आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है, इसमें लगभग आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 2 आवर्स की टाइमिंग मिलेगी, ध्यान रखिएगा, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा आपके 100 क्वेश्चन करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट की स्पेशली क्यूरी आ रही थी इसी के ऊपर, तब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक अगर आपने एग्जामिनेशन सीआईएसएफ का दिया होगा, इस तरह की जो वैकेंसी स्पेशली आती हैं एसएससी जीडी को छोड़ करके, ठीक है, एसएससी जीडी को छोड़ करके किसी भी डिपार्टमेंट की, जैसे आपके बीएसएफ हो गई, ठीक है, बीएसएफ हो गई, आपके सीआईएसएफ हो गई, ध्यान रखिएगा, बीएसएफ सीआईएसएफ या फिर अन्यथा और भी कोई वैकेंसी जो कि स्पेशली डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है दोस्तों, मैक्सिमम ये जो वैकेंसी का रिटन एग्जामिनेशन आपका होता है ये ऑफलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता है। लेकिन बात करें यहाँ पे सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की, तो दोस्तों आपका जो पेपर होगा आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा ये ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ठीक है, दोनों, इसमें ये बीच वाला साइन दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी सीबीटी पे हो सकता है या फिर आपका ओएमआर पे हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी जो 100% जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपकी जो पेपर होगी ये पूरी तरह से ऑफलाइन होगी, यानी ओएमआर सीट पे होगी, ध्यान रखिएगा। स्टिल अभी बहुत सारे जो सेंटर्स है जहाँ पे कि फिजिकल चल रहा था, वहाँ पे जो स्टूडेंट क्वालिफाई करके फिजिकल निकल रहे हैं बाहर, उनसे जानकारी लेने के बाद पता चल पा रहा है, और काफ़ी सारे जो वहाँ पे स्टाफ है उनके द्वारा बताया गया कि आपका जो पेपर होगा ये ऑफलाइन होगा। और स्टिल अगर आपने अभी तक पेपर दिया हुआ है, पहली बार अगर दे रहे हो आप, तब तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर आपने पेपर पहले भी सीआईएसएफ का दे चुका होगा, अगर आप किसी वैकेंसी का, तो आपको पता होगा कि आपका दोस्तों जो पेपर होता है ये ऑफलाइन होता है। और आपका पेपर इस बार भी ऑफलाइन होगा, सीबीटी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा जो कि एसएससी जीडी का होता है, उस तरह का आपका टेस्ट नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग अभी कमेंट करेंगे कि नहीं ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही होगा, तो भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ठीक है ऑनलाइन होगा पेपर आप देना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ 100% आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपका दोस्तों जो पेपर होगा ये बिल्कुल ऑफलाइन होगा। और जिस भी सेंटर पर, जैसे कि आपके फिजिकल के लिए 41 सेंटर्स बनाए गए थे पूरे भारत में, ठीक इसी तरह से आपके रिटर्न के लिए भी इन्हीं 41 सेंटर्स में से कहीं भी आपको जो एग्जामिनेशन का सेंटर है वो दिया जाएगा और आपका रिटर्न एग्जामिनेशन वहीं पे होगा, ध्यान रखिएगा। आपका पेपर ऑनलाइन नहीं होगा। बाकी आपकी इसका रिगार्डिंग जो क्यूरी जो है समाप्त हो जाएगी कब, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में जो दूसरा कन्फ्यूजन आ रहा था वो ये आ रहा है कि सर जो पेपर होगा ये हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा? तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी में भी रहेगा और आपके इंग्लिश में भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन आपके एक जो चौथा सेक्शन है जिसमें कि आपका हिंदी और इंग्लिश, जो कि आपका 25-25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 25 मार्क्स का रहेगा ये, तो इसमें दोस्तों आपको चूज करना होगा कि अगर आप हिंदी का आंसर देना चाहते हो तो आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और अगर आप इंग्लिश का आंसर देना चाहते हो तो आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपका पेपर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन आपके जो हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन है ना वो अलग अलग रहेगा। तो आपको ट्राई करना है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आपके इस पेपर में 4 सेक्शन टोटल आने वाले हैं, जैसे कि पहला है आपका मैथ का, दूसरा आपका जीके जीएस का,
तीसरा आपका रीजनिंग का और चौथा आपके हिंदी और इंग्लिश का। तो दोस्तों ओवरऑल जो पूरा पेपर है ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन आपका ये जो चौथा सेक्शन हो गया हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज करने वाला, जो 25 मार्क्स का रहेगा, इसमें से आपको अगर हिंदी चूज करते हो दोस्तों तो आपका क्वेश्चन पेपर केवल हिंदी में रहेगा, और अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है केवल इंग्लिश में रहेगा। इसमें आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी हिंदी का इंग्लिश नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों कि इन दोनों डाउट्स के ऊपर अगर आपकी कोई भी समस्या होगी, अगर डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा, और आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से बूस्टअप कर रहे होंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे कोई अपडेट आता है तब तक के लिए धन्यवाद। जय